नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और कुणाल कामरा के बयान के बाद से, उनकी स्टैंडिंग कॉमेडी के बाद से कहीं न कहीं महाराष्ट्र की राजनीति गरमा गई है, जिसकी गूंज दिल्ली के पार्लियामेंट तक भी सुनाई दी। हालाँकि बीएमसी और महाराष्ट्र पुलिस एक्शन में है, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन कुणाल कामरान का कहना है कि मैं क्या करूँगा और मैं क्या बोलूँगा, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं तय कर सकती है और मैं कतई भी माफ़ी नहीं माँगूँगा। उसके बाद उन्होंने लगातार कई वीडियो भी रिलीज़ किए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी हैं। सर, कुणाल कामरा, हालाँकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है, कई बार वो विवादों पे आए हैं, लेकिन एक नया विवाद छिड़ गया है जब से उन्होंने एकनाथ शिंदे पे अपने अपनी टिप्पणी दी है, अपना स्टैंडिंग कमेटी के नाम पे उनके लिए कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। किस तरह से लेते हैं कि मुझे लगता है कि कुणाल कामरा तो मतलब मुंबई में है कुणाल कामरा, लेकिन टीवी वालों ने भर दिया मेरा कमरा। तो मतलब टीवी वालों ने मतलब मुझे रिएक्शन पूछने के लिए बहुत टीवी वाले आए हैं, और बात सही है कि भाई मामला गर्मा गर्म में है। और टीवी चैनल में मतलब पूरे चैनल में ये मामला आया है, चर्चा भी जगह जगह पर हुई है। कुणाल कामरा जी के बारे में मेरा कहना इतना है कि वो बहुत अच्छा कलाकार है, कॉमेडियन है। उन्होंने अच्छा काम करने की आवश्यकता है, और कॉमेडी के टाइम पर व्यक्तिगत पर्टिकुलर किसी के नाम पर ठप्पा लगाना ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलना ठीक नहीं है। कॉमन हास्य विनोद होता है, उसमें तो सभी नेताओं की टिंगल भी हो जाती है, लेकिन पर्टिकुलर नाम लेकर उन्होंने जो अटैक किया था वो ठीक नहीं था। और इसीलिए मतलब एकनाथ शिंदे जी के शिव सैनिकों ने मतलब उनके ऑफिस पर हमला भी किया, उसकी तोड़फाड़ भी हुई है। महाराष्ट्र विधानसभा विधान परिषद में बहुत बड़ी चर्चा भी हुई है, और अंदर और बाहर भी चर्चा हो रही है। मेरी भूमिका ये है कि कुणाल ने माफ़ी मांगनी चाहिए, और अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लेनी चाहिए। उनने किसी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना ठीक नहीं था, और उसमें उनकी गलती हो गई है। आप बोल रहे हैं कि माफ़ी माँगनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो हैं, उनके समर्थन में उतर आए हैं और उन्होंने कहा कि गद्दार को अगर गद्दार कहा तो क्या गलती कर दी? ना, मुझे लगता है कि गद्दार को गद्दार कहना ठीक नहीं। वो तो एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे जी बोलते हैं, संजय राउत बोलते हैं गद्दार, हम नहीं बोलते हैं। हम तो बोलते हैं ईमानदार है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और उद्धव ठाकरे जी जो गलती की, उस गलती को सुधारने का काम उन्होंने किया है। कांग्रेस पार्टी के साथ जाने का मकसद बाला साहब ठाकरे जी ने जिंदगी में कभी अपने मन में लाया नहीं, कभी नहीं गए उनके साथ। उनके साथ जाते तो और भी उनको बड़ी सत्ता में मिलती थी। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने हमेशा कांग्रेस पार्टी का विरोध किया। बीजेपी के साथ कई बार विवाद भी पैदा हुए, लेकिन बाद में उन्होंने कॉम्प्रोमाइज करके शिवसेना भाजपा एक साथ रहे। तो मुझे लगता है कि उद्धव जी ने गलती की थी, तो इसीलिए वो गद्दार एकनाथ शिंदे जी को गद्दार बोलना ठीक नहीं है। एकनाथ शिंदे जी ईमानदार है, उन्होंने बाला साहब ठाकरे जी के विचारधारा को लेकर ही उन्होंने बीजेपी के साथ आने का निर्णय लिया, और इसीलिए उनको गद्दार बोलने से लोगों के मन में बहुत बड़ी ठेस पहुंची, और उनके शिवसेना के लोगों ने उनके स्टूडियो की तोड़फाड़ भी की है। मुझे लगता है कि ये एक्शन पर रिएक्शन हुई है, लेकिन अभी इस विषय को अगर शांत करना है तो कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगनी चाहिए, और इस इशू को खत्म करना लेकिन चाहिए। कांग्रेस सहित बाकी विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, वो कलाकार के अभिव्यक्ति की आज़ादी पे कहीं न कहीं एक अंकुश लगाई जा रही है, प्रहार किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ऐसे कोई कलाकार को जानबूझकर उनके ऊपर एक्शन लेने का कोई कानून मतलब ऐसा कुछ प्रयत्न नहीं हो रहा है। जब हम भी दलित कांग्रेस मूवमेंट में काम करता था, तो हम भी जब थोड़ा स्पीच देते थे तो हमको जेल में डालते थे। बहुत बार हमारे ऊपर केस करते थे, हमारे ऊपर अनेक केस हुई थी। जब थोड़ा हम डैशिंग बोलते थे तो पुलिस वाले फौरन हमको अंदर डालते थे। पुलिस वाले हमारे सभा को परमिशन नहीं दे देते थे। तो इसी तरह मतलब कानून सबके लिए होता है। इसीलिए अब विपक्षी दल हमेशा विपक्षी की भाषा करना ठीक नहीं। लोकतंत्र में जो गलत होता है उसको गलत बोलना ही चाहिए। लेकिन आजकल की राजनीति बिगड़ चुकी है, और सत्ताधारी पार्टी पर अटैक करना यही इनका काम होते रहता है। जो अच्छा काम हुआ है उसके लिए अच्छा वो बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनको दिखता नहीं है।
इसीलिए आजकल लोकतंत्र को खतरे में लाने का काम विपक्ष दल कर रहे हैं। तो हर विषय पर मतलब विरोध को विरोध करना ठीक नहीं है। आजकल ये मुझे दिख रहा है कि पहले मैंने देखा है जो अच्छे को अच्छा बोलती थी, सरकार को सही करती थी विपक्षी एक दल। एक अंतिम सवाल सर, पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के अभी हम हाल तक के नेताओं को देखें, तो जो कॉमेडियंस होते थे, वो उनकी मिमिक्री करते थे, उनके कार्यों को लेकर के कहीं न कहीं अपने मज़ाकिया अंदाज़ में उनके उनक उनके उनको एक अपने स्टेज का पात्र बनाते थे। लेकिन आजकल थोड़ी-सी सेंसिटिविटी आ गई है, लोग आहत हो जाते हैं। क्या लगता है कि आजकल की पॉलिटिक्स बहुत संवेदनशील हो गई है, हाँ, जहाँ मतलब पे मिमिक्री जो है बर्दाश्त नहीं की हाँ, जाती है? मतलब आजकल की पॉलिटिक्स एकदम अंशी अलग हो गई है। लेकिन जब वो मैंने भी देखा है कि जब मैं भी चीज़ें देता हूँ, तो राहुल गांधी जी भी है, कांग्रेस पार्टी है और भी पार्टियाँ हैं। उसके संबंध में भी मेरी होती है, लेकिन मैं किससे दिल को ठेस पहुँचाने का काम नहीं करता हूँ। हुँ, हुँ। हँसी मज़ाक में हम तो हुँ, हमारी भूमिका रखते हैं। तो इसीलिए डायरेक्ट इसी तरह का किसी का अपमान करने जैसी भूमिका नहीं होनी चाहिए। हुँ, और ये राजनीति में बिगड़ चुकी है। हुँ, राजनीति में थोड़ा-सा एक डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है। हुँ, और विपक्षी दलों ने मुझे लगता है कि थोड़ा-सा सीखने की आवश्यकता है। हुँ, हुँ, और बीजेपी कई साल तक अब मतलब विपक्षी दलों में रही है। हुँ, हुँ, बीजेपी आज तक मतलब अटल बिहारी वाजपेयी का टाइम छोड़ने के बाद हुँ, बीजेपी कभी सत्ता में आई नहीं। अभी हुँ, मोदी साहब के कार्यकाल में थर्ड टाइम में सत्ता में आए हुँ, हैं। तो सत्ता में हमेशा रहेगा ऐसा नहीं है। कल और भी कोई जनता के मन में आ गया तो हम सत्ता की हमारे हुँ, भी जा सकते हैं। हुँ। इसीलिए मुझे लगता है कि विपक्षी दलों ने अपने भूमिका में बदल करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका सर। तो ये हमारे साथ रामदास अठावले जी थे, जो कि कुणाल कामरान को कहीं न कहीं बोल रहे हैं कि माफ़ी माँगने की ज़रूरत है। वैसे कुणाल कामरान का विवादों से पुराना नाता रहा है और इस पुराने नाते में, उस लंबी फ़हरिस्त में एक कहानी और जुड़ गई है। जय हिंद।